सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, हमने आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 खिलौने वाला पढ़ लिया था और ये हमारा इसके क्वेश्चन प्रश्नोत्तर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपको वो लर्न करना है चैप्टर 5, ठीक है? तो मैं इसका कभी भी आपका टेस्ट ले लूंगी, सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आपको इसको लर्न करके तैयार रखना है। आज हम आपकी हिंदी का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। बेटे, ये एक कहानी 2 घड़ों की है, जिसमें से एक घड़ा साबुत और सुंदर होता है और दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ होता है। तो वो घड़ा अपने आप पे बहुत शर्मिंदा होता है। तो किसान ने एक बार उसे अपनी गुणों के बारे में बताया कि वो फूटा हुआ होते हुए भी उसके लिए कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसी तरह कोई भी बच्चा या कोई भी मनुष्य, कोई भी वस्तु हमारे लिए मतलब ये नहीं होता कि ये उपयोगी नहीं है, काम की नहीं है। समय समय पर हर चीज की हमें जरूरत होती है और उस वक्त वही चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। मतलब हर जो भी भगवान ने इस धरती पर जिन भी चीजों को बनाया उन सब की उपयोगिता है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। ये बेटा एक चित्र कथा है, क्योंकि इसमें चित्रों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया गया है। चित्र कथा किसे कहते हैं? जिन्हें चित्र के दिखाकर कहानी बताई जाए, सुनाई जाए, तो उसे हम चित्रकला कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले मतलब काफी लंबे समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान जो खेती करता है, खेतों में अन्न उगाने का काम करता है, तो वो रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। वो सुबह रोज मतलब प्रतिदिन, भोर मतलब सुबह जल्दी उठकर, है ना, सुबह जल्दी उठकर क्या करता था? दूर झरनों पर जाकर स्वच्छ मतलब साफ सुथरा पानी लेने के लिए जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था और ये काम करने के लिए, पानी लेने के लिए वो अपने साथ 2 घड़ों को लेके जाता था। बड़े बड़े घड़े थे। उन्हें वह डंडे से में बांध कर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। इस तरह से वो एक डंडे पर बांध लेता था और उनको दोनों ओर लटका कर लेकर जाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। मैंने आपको बताया था ना कि एक घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था, जैसे चित्र में बताया गया है, और दूसरा एकदम सही था। इस कारण घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही रह पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। तो वो जैसे ही फूटे घड़े में पानी लेके जाता तो आधा रास्ते में ही गिर जाता था। तो किसान के पास कितना घड़ा पानी घर तक पहुंचता था? सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही घर तक पहुंच पाता था। सही घड़े को इस बात पर घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। और इस बात पे सही घड़े को क्या था? जो साबुत घड़ा था उसको बहुत घमंड था कि मेरा तो पूरा पानी घर तक आता है और तुम्हारा फूटा हुआ होने की वजह से आधा पानी बर्बाद हो जाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात पर शर्मिंदा रहता था। उसको शर्म आती थी कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। और फूटे हुए घड़े को इस बात पर फिर शर्मिंदगी होती, वो उसको चिढ़ाता तो उसे शर्मिंदगी होती कि मैं आधा ही पानी घर तक पहुंचा पाता हूँ और बाकी मेरा पानी गिर जाता है। फूटा घड़ा यह सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। उसको इस बात पे बहुत दुख होता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा कि मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो वो एक बार किसान से क्षमा मांगने के लिए कहता है कि मेरे को अपने आप पे शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर कि मैं आपके पूरे काम में नहीं आ पाता, इसलिए मुझे माफ करो। तो वो किसान ने बोला, क्यों क्यों तुम शर्मिंदा हो? तुम किस बात पर शर्मिंदा हो रहे हो? तुम्हें किस बात की शर्म है? तो फिर वो फूटा घड़ा किसान से बोलता है, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है।
तो वो उसको बोलता है कि आपको पता नहीं है शायद, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और जितना पानी मुझे घर लाना चाहिए मैं उससे आधा ही लेके आ पाता हूँ, और इस वजह से आपकी जो मेहनत है, आप इतनी दूर से पानी लेके के आने का काम करते हो, वो बेकार हो जाती है मेरी वजह से। तो फूटे घड़ा दुखी होते हुए इस तरह से किसान से बोलता है। किसान को घड़े पर की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह उससे बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज से लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया कि तुम्हारा पानी आधा ही घर तक पहुंच पाता है, पर इस बात पे तुम दुखी मत हो, और तुम रास्ते में आते वक्त जो सुंदर फूल हैं उनको देखते हुए आना। तो घड़े ने वैसा ही किया, है ना। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। उसने रास्ते में जितने भी सुंदर सुंदर फूल थे उनको देखता हुआ वो आ रहा था। ऐसे करने से उसकी उदासी दूर हो गई। सुंदर सुंदर फूलों को देखने से उसको क्या हुआ, उसका चेहरा भी फूलों की तरह खिल गया, क्योंकि फूल क्या करते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो उनकी हंसी को देखकर वो भी अपनी उदासी को थोड़ी देर के लिए भूल गया। पर घर पहुंचते ही फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। और फिर जैसे घर आया तो फिर उसके अंदर आधा पानी था। फिर वो सोचा कि मैंने फिर से किसान की मेहनत खराब कर दी है, तो उसे वापस दुख होने लग गया। तो किसान ने उसे समझाते हुए बोला कि शायद तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वे बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने इसका लाभ उठाया। मतलब मुझे इस बात का पता था कि तुम एक जगह से फूटे हुए हो, और मैंने इस तुम्हारी जो कमी है उसका मैंने फायदा उठाया, लाभ उठाया। लाभ मतलब फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ही नहीं होते तो भला क्या ये सब कुछ कर पाता, तो मैं क्या सब ये सब कर पाता। तो उसने उसको बताया कि मुझे तुम्हारी इस कमी का पता था, तो मैंने क्या किया, पहले ही जिस रास्ते से तुम आते हो तुम्हारी वाली साइड में क्या किया, रंग बिरंगे फूलों के मैंने बीज उगा दिए, और तुम जब भी उस रास्ते से जाता मैं तुम्हें लेके, तो तुम उसमें थोड़ा थोड़ा पकड़ के पानी डालते जाते, और वहां वो पूरा रास्ता क्या हो गया, सुंदर फूलों से सुसज्जित हो गया। और अब मैं उन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। और अगर तुम नहीं होते, तुम फूटे हुए नहीं होते, तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर हमें ये कमियां क्या करती है, हमें अनोखा बनाती हैं, अलग हटके बनाती हैं, है ना। और उस किसान की तरह ही हमें भी हर कमी को, हर किसी को को वह जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए, कि जैसी वो चीज है वैसे उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो और उसकी जो अच्छाई है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी बुराई को गिना गिना कर उसको दुखी करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन फूटा घड़ा और अच्छे घड़े से ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। मूल्यवान मतलब होता है बेटा कीमती। तो इस तरह से क्या हुआ, किसान के लिए फूटे घड़े से भी ज्यादा साबुत घड़े से भी ज्यादा उपयोगी कौन सा हो गया, फूटा घड़ा उपयोगी हो गया, क्योंकि उसने मतलब आधा पानी तो लेके आ ही रहा है और आधा पानी से उसे इतने सारे फूल उगाने का मौका भी मिला। तो जिसमें जो कमी होती है बेटा, उसे हमें अपनी कमी को स्वीकारना चाहिए और उसे दूर करने के या उससे हम किस तरह से उसे काम में ले सकते हैं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, कोई भी चीजें, कोई भी कमी हमें सबसे अलग बनाती है। हर भगवान ने हम सबको बनाया है और उसमें कोई ना कोई अच्छी बातें हमें जरूर दी है। ये नहीं है कि किसी में कोई कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, तो हमें उन कमियों को ना देखकर हमारी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए और उन कमियों का सुधार करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटे आज का ये चैप्टर आपका ये कहानी है, इस कहानी को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है और आज का होमवर्क है आपको
आपको इसमें से एक घड़े, कोई भी एक पिक्चर जो आपकी चित्रकथा में है, जो भी आपको इजी लगता है, वो एक पिक्चर बनाकर आपको क्या करना है, एक पेज पे चित्र बनाकर शीर्षक डाल के आपको एक पेज सुलेख सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है बेटे, ये आपको होमवर्क है। कल हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।